गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल अपन ने एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था। आज है अपने पास 9.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, देखो इसको। फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट का मतलब है कि एक लाइन सेगमेंट है, इसको 3 बराबर पार्ट में इसको डिवाइडेड किया है। द ज्वाइनिंग द पॉइंट, ठीक है, 11, 9 और 1 और 2। इसका मतलब ये है कि अगर अपन इसकी बात करें सॉल्यूशन, इसमें क्या दिया हुआ है कि एक अपने को ये ट्राइसेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। मैं अगर इसकी एक और ये मेरा पास है बी, ए के कोऑर्डिनेट है 1 और 9, बी के कोऑर्डिनेट है 1 और 2। अब ये आपको क्या कह रहा है, ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट का मतलब है कि ये इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है। तो ये आपके पास में मान लेता हूँ P और ये है Q। अब अपने को P और Q के क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक। अब देखो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड कर रहा है, या तो मैं इसको 1 1 ले लूँ या फिर इसको x x ले लूँ। मैंने इन तीनों को क्या लिया, x x लिया, ठीक है। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट मैंने लिया कि कोऑर्डिनेट ऑफ P। अब मैं P के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहा हूं। फाइंड द, इसमें लिखो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ P। अब P का कर रहा हूं तो Q को आप भूल जाओ, ठीक है। अब ये क्या है, एजिड यहां पर बना लो, यही लाइन। अब मैंने देखो कुछ भी नहीं किया, आपको समझना है, इसको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये ए है, आपने एजिड लिखा, क्योंकि दोनों को एक साथ लेके तो अपन सोल्व कर नहीं सकते। ये मेरे पास है P, ठीक है, और ये है मेरे पास B, तो ये है 1 और 2। अब देखो इसको मैं क्या मानूं, ये मेरा यहाँ A से P तक की क्या है, x ही है, x ही लिखा। अब देखो P से Q तक की डिस्टेंस कितनी, एक ये x है और एक ये x है, टोटल कितना हो जाएगा आपके पास में, ये 2x हो जाएगा। अब एक्चुअल में ये क्या है, ये m है और ये n है, यही तो अपने को फाइंड करना है भाई। ये क्या है, ये m है और ये n है, ठीक है। अब देखो इसमें P के कोऑर्डिनेट को आप कैपिटल X और कैपिटल Y मान लो, ठीक है। तो अब देखो इसमें x1 कितना दिया हुआ है, 11, x2 कितना दिया हुआ है 1, ठीक है, और y1 कितना दिया हुआ है 9, और y2 कितना दिया हुआ है 2, ठीक है। अब देखो चाहो तो इसको 1 1 में कर लो। अब जैसे मैं आपको ये कह रहा हूं कि अपन ने माना कि AP बराबर है x और P और B बराबर है 2x। अगर मैं इन दोनों का रेशियो लेता हूं तो AP अपॉन PB, तो ये क्या हो जाएगा, AP तो है x और ये है 2x, x से x कर दिया तो ये क्या है 1:2। तो इसका मतलब है कि जो ये लाइन है आपकी, ये लाइन आपको किस रेशियो में डिवाइडेड कर दी है, तो ये लाइन आपको, ये तो हो गया आपका 1 रेशियो और ये हो गया आपका 2 रेशियो, क्योंकि ये लाइन इसी में तो डिवाइडेड कर दी है, ये अपन ने यही तो निकाला, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये तो अब अपने आप यहाँ लिख सकते हो कि m बराबर 1 और n बराबर 2, क्योंकि m और n की वैल्यू अपन ने यहाँ से निकाल ली, ठीक है। अब देखो इसका फार्मूला क्या होता है कि अपने को कैपिटल X निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, वो होता है m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, यही होता है, ठीक है। अब देखो इसमें वैल्यू रखो, m की वैल्यू कितनी है 1, x2 की वैल्यू कितनी है 1, प्लस n की वैल्यू कितनी है 2 और x1 की वैल्यू कितनी है 11 अपॉन 1 प्लस 2। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास 1 ही आएगा,
और 2 को 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास 22 आएगा और 1 और 2 होगा ये 3। तो यहाँ पर अपन क्या हो जाएगा ये 23/3। x की वैल्यू क्या आ गई 23/3। फिर इसके बाद में अगर y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू क्या होगा। देखो इसमें क्या ट्राइसेक्ट है a और b, इसका मतलब आपको ये समझना है कि ये एक्चुअल में आपके इंटरनल ही वो है। अब y2 में क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, m1 की वैल्यू कितनी है 1, y2 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n2 की वैल्यू कितनी है 2 और y1 की वैल्यू कितनी है 9 अपॉन 1 प्लस 2। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करो तो ये तो हो जाएगा आपके पास में 2 प्लस 18 अपॉन 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20/3। ये हो जाते y की। ठीक है, अब अपन ये कह सकते हैं कि x और y आ गया तो यहाँ पर लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ p। तो p के अपने पास कोऑर्डिनेट कितने आ गए, वो हो गए 23/3 और 20/3। ठीक है, देखो ये कैसे किया एक बार उसको पूरा समझ लो। AP पॉइंट दिए हुए P और Q इसको ट्राइसेक्ट में दिए। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट में लिखा फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ P। मैंने P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या किया, Q को मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ। तो ये अब मेरे पास लाइन क्या बन गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये तो हो गई x और ये हो गई ये x और ये x 2x हो गई। ठीक है, x1 अपन ने लिख लिया, x1 हो जाएगा 11, x2 हो जाएगा 1 और y1 हो जाएगा 9 और y2 हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखो AP अपने पास कितना है x है और PB की डिस्टेंस कितनी है 2x। अगर मैं AP अपॉन PB का रेशो निकालूं तो रेशो क्या हो जाएगा, x से x कर गया 1/2 तो 1:2। अल्टीमेटली अपन इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि ये 1 है और ये 2 है। तो ये 1 क्या है, ये m की वैल्यू है और 2 क्या है, ये n की वैल्यू है। ठीक है, फिर आपके पास में ये फार्मूला आता है, फार्मूले में तो आप वैल्यू लिख ही लोगे। तो ये mx2 nx1 ये वाला फार्मूला। ठीक है, अब मैं इसका सेकंड पार्ट निकाल रहा हूँ। सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा आपके पास में, देखो अब इसमें लिखो सेकंड में क्या है, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ Q। अब Q का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो मैं ये एजीडे जैसी ही लाइन इसके बराबर बना रहा हूँ। तो A बराबर क्या हो जाएगा 11 और 9, B बराबर क्या हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, अब इस बार अपने को क्या करना है कि ये Q के पॉइंट निकालने हैं। Q वाला पॉइंट ले लिया मैंने Q। अब P को भूल जाओ तो देखो यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 1x और 1x 2x और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ओनली x। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि AQ बराबर 2x और QB बराबर x। तो AQ अपॉन QB का अगर मैं रेशो निकालूं तो रेशो मेरे पास क्या आ जाएगा 2x अपॉन x से x करके, तो ये 2/1 बराबर 2:1। अब इसका मतलब है कि जो ये AQ है ये किस रेशो में दी, किस रेशो में है, तो AQ तो हो गई अपने पास 2 में और ये हो गई 1 में। इसका मतलब क्या है कि ये तो है m और ये है n। ठीक है, अब देखो इसमें गिवन x1 क्या है 11, x2 क्या है 1, y1 है 9 और y2 है 2। क्लियर है, अब इसमें देखो m अपने को कितना है 2 और n इक्वल टू 1। ठीक है, ये अपने को गिवन है, अपन निकाल लिया। ठीक, अब अपन इसको भी कैपिटल X और कैपिटल Y मान लेता हूँ। तो मेरे पास कैपिटल X का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास mx2
प्लस n(x1) अपॉन m प्लस n। ठीक है, m की वैल्यू इस बार कितनी है 2 इंटू एक्स, 2 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n की वैल्यू इस बार कितनी है 1 और x की वैल्यू कितनी है 11। ठीक है, और अपॉन ये क्या हो जाएगा 2/1। ठीक है, ये तो हो जाएगा 2 प्लस 11 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा आपके पास में 13/3। अब इसी प्रकार y की वैल्यू निकालो, तो y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में my2 ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, m की वैल्यू कितनी है 2 और y2 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू है 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1 प्लस 2, तो ये तो हो गया 4 प्लस 9 अपॉन 3, तो ये भी क्या हो जाएगा 13/3। तो अब अपन लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, तो क्यू के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 13/3 और ये भी 13/3। बहुत आसान है ये ट्राइसेक्ट, बहुत आसान है, तो ये आप इसको देख लो। ठीक है, इसको आप राइट डाउन करो। ये है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच क्वार्टर सेट। क्वार्टर सेट का मतलब होता है कि इसको लाइन को 4 बराबर पार्ट में इसमें डिवाइडेड किया। द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 और -1। ठीक है, पॉइंट कितने हैं -4 और 0 और 0 और 6। ठीक है, इसका अपन सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में क्या किया, मैंने एक माना कि जैसे ये लाइन है, ये है आपके पास में है A और ये है B। ठीक है, अब इसको क्या किया 1 2 और 3। अब ये कह रहा है कि इसको मैंने 4 बराबर पार्ट में डिवाइडेड कर दिया और इन पार्ट को अपन ने क्या लिखा C D एंड E। ठीक है, अब A की वैल्यू कितनी है -4 और 0 और B की वैल्यू कितनी है 0 और 6। ठीक है, अब अपन यहाँ लिख सकते हैं कि लेट C D E is required point। भाई ABC is a required point which quarter set of line A and B। ठीक है, अब देखो इसमें, अब अगर अपन इसकी बात करें, ये चारों बराबर पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, तो अपन यहाँ ऐसा लिख सकते हैं कि D इज मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। A एंड B मिड पॉइंट AB लाइन। ठीक है, अगर मैं आपको ये C और D नहीं देता हूं तो ये क्या होगा, ये तीनों का ये मिड पॉइंट हो गया D। अब इसी प्रकार अगर अपन C की बात करें, C इज मिड पॉइंट। अब देखो C किसके बीच में, इन दोनों के बीच में मिड पॉइंट ऑफ AD लाइन। भाई AD लाइन का ये मिड पॉइंट है। अब EB क्या है, E इज मिड पॉइंट ऑफ D और B लाइन। ठीक है, क्वार्टर सेट में क्या होगा, जो इनका मिड पॉइंट होगा वो इन दोनों का मिडिल पॉइंट होगा और C होगा इन दोनों का मिडिल पॉइंट और E होगा, तभी तो ये क्वार्टर सेट में आपके कवर कर रहे हैं। ठीक है,
तो अब अपन इसको ऐसा कह सकते हैं कि AC इक्वल टू CD इक्वल टू DE इक्वल टू EO। यहाँ तक क्लियर? ये सब चीजें अगर आपको समझ में आ गई है तो अब अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखो नाउ कोऑर्डिनेट फाइंड ऑफ D। अब सबसे पहले अपन D का कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं। तो D के कोऑर्डिनेट फाइंड करने में क्या होगा, ये आपका D हो गया, इसको मैं x और y मान लूँ। ठीक है, ये आपका क्या हो गया है -4 और 0 8 और b क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और 6। ठीक है, अब देखो इसमें x1 क्या है -4 और x2 क्या है 0 और यहाँ पर y1 क्या है 0 और y2 क्या है 6, क्योंकि इसमें m1 m2 की वैल्यू 1 1 होती है। ठीक है, अब जब ये D इज, आप लिखो D इज मिड पॉइंट ऑफ AB लाइन। अगर D AB लाइन का मिड पॉइंट है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू होती है x2 प्लस x1 डिवाइडेशन बाय 2। तो x2 की वैल्यू कितनी है 0 और x1 की वैल्यू कितनी है -4 डिवाइडेशन बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। ठीक है, अब इसी प्रकार y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बराबर होता है y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो y2 की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 0 डिवाइडेशन बाय 2, तो ये हो जाएगा 3। अब अपन यहाँ से कह सकते हैं कि अपने पास D के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, D के कोऑर्डिनेट आ गए -2 और 3। अभी किसका कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया अपने पास, D के। D का अब यहाँ पर आप लिख सकते हो चाहो तो D के कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -2 और 3। ये आपका D कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब अपने पास D के कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक, अब अपन यहाँ पर लिखो कि फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ C कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए अपने पास ये है C, ये है A और ये है D। अब की बात A के कोऑर्डिनेट तो है 4 और 0 और D के कोऑर्डिनेट अपन ने निकाले थे, ये हो गया 2 और 3 और C के है अपन x और y मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर x1 कितना हो जाएगा -4 और x2 कितना हो जाएगा -2, y1 कितना हो जाएगा 0 और y2 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब अपन ने अपने कहा था C इज ए मिड पॉइंट ऑफ D। अब D क्या है, C का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, x बराबर होता है x2 प्लस x1 अपॉन 2, क्योंकि मिड पॉइंट का फार्मूला सबको याद है। अब इस बार x2 की वैल्यू कितनी है -2 प्लस x1 की वैल्यू कितनी है -4 अपॉन 2। अब देखो इसमें ये -2 तो एज रहेगा, ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस ही बनाएगा, ये 2 तो ये हो जाएगा -6/2, तो ये हो गया आपके -3। x की वैल्यू आ गई 3। अब इसी प्रकार अगर y की निकालें तो ये होगा y2 प्लस y1 अपॉन 2। y2 की वैल्यू कितनी है 3 और y1 की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 3/2। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि C के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे -3 और 3/2। ठीक है, C के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे -3 और 3/2। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं C के कोऑर्डिनेट, ये होगा -3 और 3/2। क्लियर है यहाँ तक? अब अपन कोऑर्डिनेट निकालते हैं E के। यहाँ पर है फाइंड आउट
कोऑर्डिनेट ऑफ ई के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ। ई कहाँ, इन दोनों के बीच में, मैं यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये मेरा कोऑर्डिनेट पता ही है, ये डी और ये बी और ये इनके मिडिल में है ई। ठीक है, अब डी का कितना है -2 और 3 और इसका कितना है 0 और 6। ठीक है, ये एक्स और वाई मान लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो x1 कितना है 2, x2 है 0 और y1 है 3 और y2 है 6। क्लियर। अब देखो यहाँ पर लिखो E इज ए मिड पॉइंट ऑफ BD का क्या है, मिड पॉइंट है। तो अपने पास इसका x और निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, वो होगा x2 + x1 अपॉन 2। तो x2 की वैल्यू कितनी है 0 और x1 की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन 2। तो ये तो हो जाएगा -2/2 बराबर -1। इसी प्रकार y की निकालेंगे तो ये y2 + y1 अपॉन 2। तो y2 की वैल्यू कितनी है 6 और y1 की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 9/2। ठीक है, अब इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जो ई के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने होंगे, वो होते हैं -1 और 9/2। ठीक है, तो ये किसके कोऑर्डिनेट हो गए, ये कोऑर्डिनेट हो गए आपके पास में -1 और 9/2। ये इस प्रकार अपन क्वार्टर सेट के भी निकाल लेते हैं। अब 5 सेट आए तो भी निकालो, 6 सेट आए तो भी अपने को ये ऐसे ही निकालना पड़ेगा। देखो अपने को इस बार अपने को रेशियो निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन एक बार आपके बोर्ड में आ चुका है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझना। क्या दिया हुआ, फाइंड द रेशियो। अब अपने को रेशियो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रेशियो। ठीक है, अब विच लाइन, एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है, ये डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट पॉइंट 1 और 3 और 2 और 7। ठीक, अब देखो अपने को इसको सॉल्यूशन कैसे करना है। तो क्या समझना है कि अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखता हूँ तो सॉल्यूशन क्या होता है कि ये एक पॉइंट है, ठीक है, ए एंड बी। जब भी आपको रेशियो पूछे इसका मतलब आपको क्या निकालना है, एम और एन का रेशियो निकालना है। ठीक है, ये आपका पी कोऑर्डिनेट है और एक्स और वाई है। ठीक है, यहाँ पर आपका है 1 और ये है 3, ये है 2 और ये है 7। ठीक है, अब देखो x और y की वैल्यू अपने को इस लाइन वाले इक्वेशन में रखनी है, तभी आपका आंसर आएगा। सबसे पहले अपन क्या करें कि p के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मैंने किया फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ p। p के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए तो ये है आपका x1 1, x2 2, y1 3 और y2 7। ठीक है, और एम और एन दिया हुआ है। मैंने x का फार्मूला लिखा m x2 + n x1 अपॉन m + n। ठीक है, m की वैल्यू पता नहीं है, x की वैल्यू कितनी, x2 की वैल्यू है 2 और n की वैल्यू पता नहीं है और x1 की वैल्यू है 1 अपॉन m + n। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2m + n अपॉन m + n। ये किसका आ गया, x का आ गया। इसी प्रकार y का निकालो, तो y का क्या हो जाएगा, ठीक है, m की वैल्यू पता नहीं है तो m की वैल्यू ऐसी है। y2 की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n को पता नहीं है, n एजिटेट, और y1 की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन m + n। ठीक है, इसको तो y का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, वो आ गया आपके पास में 7m + 3 9 अपॉन m + n। ठीक है, अब अपन ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ p, कोऑर्डिनेट ऑफ p, p के कोऑर्डिनेट कितने हैं, ये तो है 2m + n m + 1
एन, और दूसरा क्या है 7m और 3n/m+n। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब इसमें क्या लिखा, पॉइंट P, पॉइंट P इज ऑन ए लाइन। अगर पॉइंट P इस लाइन AB पर है तो लाइन का इक्वेशन अपने पास क्या है, वो है 3x + y = 9। तो जब भी कोई पॉइंट इस पे होगा, इस लाइन को क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू लिखो, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है ये, x की वैल्यू अपने पास कितनी है, ये हो जाएगा आपके पास में 2m + n/m+n प्लस y की वैल्यू कितनी है 7m + 3n/m+n = 9। जब भी कोई पॉइंट किसी लाइन पे है तो x और y की वैल्यू उसमें रखनी है। ठीक है। अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो ये तो हो जाएगा आपके पास में 6m 3n/m+n प्लस 7m + 3n/m+n = 9। अब इसका एलसीएम लो तो एलसीएम तो क्या आ जाएगा आपके m+n ही आएगा। तो ये 6m + 3n एजिटेज आ जाएगा। इसमें डिवाइडेशन करेंगे 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एजिटेज ही आएगा = 9। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये 6m + 7m कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 13m प्लस ये 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6m = 9m+n। ठीक है। तो ये 13m + 6m 9 का मल्टीप्लाई करो, ये 9m + 9n। ठीक है। अब mm को एक साइड ले लो और nm को एक साइड ले लो। तो मैंने ये लिखा 13m - 9m, क्योंकि m प्लस का इधर आएगा माइनस का, और यहाँ पर ये 9 का m है और ये इधर गया तो ये 6m हो जाएगा। अब इसमें से 13 में से गया तो ये मेरे पास 4m और इसमें से ये गया तो ये मेरे पास 3m। ठीक है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा याद रखो। ठीक है। अब देखो अपने पास इक्वेशन क्या बनी कि ये है 4m + 3n। ठीक है। अब m/n बराबर कितना हो जाएगा, ये 3/4। तो यही आपका आंसर है। तो m रेशो n क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3:4। ठीक है। अब पहले आपको x और y के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। x और y कोऑर्डिनेट को इस लाइन पर लेकर आए, लाइन पे इक्वेशन सेटिस्फाई करो और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसको राइट डाउन करो। ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 12, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो फाइंड द रेशियो, जब भी रेशियो आया तो mn की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने इसका सॉल्यूशन किया। सॉल्यूशन में क्या आया कि मेरे पास एक लाइन है, इसके p पॉइंट कितना दे रखा है -3 और p। ठीक है। अब यहाँ पर a पॉइंट में क्या है -4 और -5 -4, b पॉइंट है -2 और 3। अब देखो यहाँ पर x1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 और x2 कितना हो जाएगा -2, y1 कितना हो जाएगा 4 और y2 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी दे रखी है -3 एंड y की वैल्यू कितनी दे रखी है p। ठीक है। सबसे पहले रेशियो तो मैं x का रेशियो निकाल रहा हूँ। तो x बराबर क्या होता है, वो होता है mx2 + nx1 / m + n। तो ये आपके m और n में डिवाइडेड है। x की वैल्यू कितनी है -3, तो मैंने ये -3 लिखा। m अपने को फाइंड करना है। x2 कितना है, x2 है -2। ठीक है। और प्लस n × -5 / m + n। ठीक है। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, ये माइनस का 3 वेजिटेबल रहेगा, ये -2m
ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 5n अपॉन m प्लस n। ठीक है, अब क्या होगा कि ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस 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 प्लस, और इसका मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये होगा 3m प्लस n बराबर 2m प्लस 5n। क्योंकि ये देखो ये माइनस है, माइनस है, तीनों साइड माइनस 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 कट जाएगा, तो ये आपके पास में हो जाएगा 3n बराबर 2m प्लस 5n। m को इधर ले आओ, तो ये 3m माइनस 2m बराबर 5n माइनस 3n, तो ये तो हो जाएगा m और ये हो जाएगा 2n। तो m अपॉन n का रेशो कितना आ गया, ये हो गया 2:1। तो इसका मतलब क्या है, m अपॉन n बराबर क्या हो गया 2:1। तो ये किसका रेशो आ गया। अब अपने पास m और n की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 1। ठीक है, अब अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, अब अपने पास वैल्यू आ गई m इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो इसमें सेकंड में अपने को क्या फाइंड करना था, p की वैल्यू। p की वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा कि फाइंड वैल्यू ऑफ p। p के वैल्यू के लिए क्या x p y है, तो मैं डायरेक्ट y के ही कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ। y1 हो जाएगा -4 और y2 हो जाएगा 3 और m बराबर 2 और n बराबर 1। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है, फार्मूला क्या है, y2 mx2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। तो y की वैल्यू है अपने पास p, ये है m और y2 और y1। ठीक है, तो y2 की वैल्यू कितनी है -4। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है, देखो इसमें इसकी वैल्यू तो p, m की वैल्यू है 2 और y2 की वैल्यू है 3 प्लस n की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू है -4 और ये हो जाएगा आपका 2 + 1। ठीक है, तो इसको हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 6 -4 अपॉन 3, क्योंकि ये माइनस है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/3। तो p की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, p की वैल्यू आ गई अपने पास 2/3। यही आपका आंसर है। इस प्रकार अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे एपी, क्योंकि ये भी अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा। एपी क्या होती है, जो चैप्टर आपको अभी तक नहीं पढ़े, मैं वही चैप्टर आपको करवा रहा हूँ ताकि इन पे आपका फोकस ज़्यादा रहे, इनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर अपने पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये अपन